काम लेना होता है उसको इब्तिला में डाल देता है, उसको आजमाइश में डाल देता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में हर नबी को तकलीफ दी गई और उसको अज़ियत पहुंचाई गई, और सबसे ज्यादा अज़ियत अगर किसी को पहुंचाई गई है, सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई गई है तो वो मेरी जात है। यानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज्यादा आजमाइश में डाला, इब्तिला में डाला, इसलिए कि सबसे बड़ा काम आपसे लेना था। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाइश में इस अंदाज में डाला कि पहले आग का मामला हुआ, आग में उनको फेंका गया, आपने उस पर रजामंदी का इजहार फरमाया कि आग में जल जाना, आग में चले जाना मेरे लिए आसान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की दावत की जिम्मेदारी जो मेरे सर पर रखी गई है, उस तौहीद की दावत से मैं मुनकिर नहीं होऊंगा और उससे मुनहरिफ नहीं होऊंगा। वक्त गुजरता गया, मुल्क की कुर्बानी दिया, औलाद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, बीवी और बच्चों की एक साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। जब औलाद कुछ बड़ी हुई फिर हुक्म हुआ कि इसको भी मेरी बारगाह में कुर्बान कर दो, उसके लिए भी तैयार हो गए। जब ये सारे मामलात हो गए और इन चीजों का इजहार कर दिया, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुमसे बड़ा काम लेना था, इसीलिए तुमको मैंने ज्यादा आजमाइश में डाला। अब बड़ा काम क्या है कि एक घर होनी चाहिए जो हमारी तौहीद के लिए और हमारी इबादत के लिए खास होनी चाहिए। घर बनाओ और उसकी दीवार को ऊंची करो, ऊंची करने के बाद लोगों में निदा कर दो कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है, लिहाजा उसका तवाफ करो और यहाँ आकर के उसका हज करो। ये खाना काबा है और हजरत इब्राहीम व इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो अमल है जो हमारे लिए जरूरी करार दिया गया। हज की सूरत के अंदर हज में तवाफ है, सही है, ये सारी वो चीजें हैं, या फिर रमी जमरात वगैरह हैं, ये उन्हीं हजरत इब्राहीम इस्माइल और हजरत इब्राहीम की ज़ौजा की सुन्नत है जो हम उम्मत मोहम्मदिया अला साहिब सलात व तस्लीम पर जरूरी करार दिया गया है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस खाने खुदा को बनाया। बनाने के बाद हर आदमी की ये फिक्र होती है कि हमारा जो मिशन है, हमारी औलाद ऐसी हो जो उस मिशन को आगे लेकर चल सके। हमारा जो काम है, हमारे उस काम को बढ़ोतरी अगर मिले, काम में अगर तक़वियत पहुंचे, काम को अगर इस्तेहकाम पहुंचे, तो उसके लिए हमारी औलाद होनी चाहिए। हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल खाने काबा की दीवार को बना रहे हैं और दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह, इन्हीं में से एक ऐसे रसूल को मबूस फरमाना जो उन पर तुम्हारी तिलावत, आयात की तिलावत करेगा और उन लोगों के दिलों को साफ करेगा और सुथरा करेगा। रब्बना वबअ्थिहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, ऐ अल्लाह, इन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 2500 साल का वक्फा गुजरा है। दुआ फरमाई हजरत इब्राहीम ने, हजरत इस्माइल ने दुआ पर आमीन कहा और कबूलियत की महर उस पर लगी, लेकिन उस दुआ का नतीजा अगर जाहिर हो रहा है तो 2500 साल के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल। इससे ये बात समझ में आती है कि नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती है, चाहे जब भी उसका इजहार हो सके, लेकिन उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। इसीलिए मेराज के ताल्लुक से जो बयान किया जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, वहां से वापस आ रहे हैं, पहले 50 वक्त की नमाज लेकर आए, फिर हजरत मूसा ने 5 वक्त की कम कराई, इस तरीके से 9 मरतबा का दौरानिया गुजरा है। आखिर में अल्लाह ने फरमा दिया, ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया, मेरे पास बातें बदली नहीं जाती। अब इंसानी ज़हन ये कहता है
कि जब अल्लाह के नजदीक बातें बदली नहीं जाती हैं तो फिर सबसे पहले अल्लाह ने क्यों नहीं 5 वक्त की नमाज फर्ज किया था? कि रास्ते में मूसा मिले, फिर उन्होंने कहा कि अपनी उम्मत के लिए आप कम करवा लीजिए, इसलिए कि हमने बनी इसराइल को आजमाया है, वो इस पर नहीं उतरे। 9 मरतबा मुलाकात होती है और 9 मरतबा जाते हैं। शारहीन हदीस बयान करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। उन्होंने 9 मरतबा ये दुआ किया था कि ऐ अल्लाह हमें अपना जलवा दिखा दे, ऐ अल्लाह हमें अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते। जब बहुत वसीद हो गए तो कहा ठीक है, देखो इस पहाड़ को देखो, फ़इन इस्तक़र्र मकाना फसौफ़ तरानी, इस पहाड़ को देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह बाकी रहा तब तो तुम मुझे देख सकते हो, वरना देखने की कोई सूरत नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तजल्ली डाली पहाड़ पर, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। बखर्र मूसा सइक़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। 9 मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था और नबी की दुआ कबूल भी होनी थी। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को रास्ते पर बैठा दिया कि मेरा हबीब आए, मेरी ज़ियारत करके वापस हो, तो तुम मुझे तो नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम उस आँख को जरूर देख लोगे जिस आँख ने मेरा मुशाहिदा किया। यानी इतने दिनों के बाद और इस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से हजरत इब्राहीम ने दुआ फरमाया और उनकी दुआ 2500 साल के बाद कबूल हुई। अल्लाह के नबी सरवर कायनात अलैहिस्सलाम वो तस्लीम फरमाते हैं, अना दावत इब्राहीम व बुशरा ईसा, मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ हूँ जो उन्होंने खाने काबा की तामीर के वक्त मांगा था। दुआ कबूल हो रही है, 2500 साल का वक्फा लग रहा है। इससे हम मुसलमानों को समझनी चाहिए कि अगर वक्त का जलीलुल कद्र पैगंबर दुआ कर रहा है और दुआ पर आमीन कहने वाली जात भी पैगंबर की है, फिर भी दुआ फौरन कबूल नहीं हो रही है, 2500 साल के बाद कबूल हो रही है, तो अगर हम आज दुआ कर रहे हैं, अगर हमारी दुआ आज नहीं कबूल हो रही है, तो हो सकता है अल्लाह की कोई मसलहत हो, 5 साल के बाद हमारी दुआ कबूल होगी, 10 साल के बाद हमारी दुआ कबूल होगी। इसीलिए उजलत नहीं होनी चाहिए कि हमने दुआ मांगी और हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। हमने अल्लाह से ये मांगा, अल्लाह ने हमें ये दिया नहीं, इसमें उजलत नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हजरत इब्राहीम कब दुआ मांग रहे हैं और 2500 साल के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो रही है और विलादत हो रही है।